जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगाही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। डेयरी हब ने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नासिर और मेरे साथ हैं रूबी अनम। डेयरी हब के एक और नए तरबीती प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में शदीद गर्मी का मौसम जानवरों खुसूसन दोगली नस्ल के जानवरों की पैदावार को शदीद मुतासर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक शदीद गर्मी से जानवरों की पैदावार में 30 से 40% तक कमी देखने में आई है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर नवीद अंजुम को, जो सफाई डेयरी फार्म के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जानवरों को कौन कौन से मौसमी अवामिल मुतासिर करते हैं? जानवरों को जो अवामिल मुतासर करते हैं उनमें गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफ़ान, बारिश सब होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होते हैं जानवर के ऊपर वो है गर्मी। गर्मियों में ख़ास तौर पर गर्मी का माह और हबस के जो दिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा जानवर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शदीद गर्मी में जानवर अपने जिस्म का दर्जा हरारत कैसे बरकरार रखते हैं? शदीद गर्मी में जानवर अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा पानी पीते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, सायेदार जगह को तलाश करते हैं, हवादार जगह पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर उनका दर्जा हरारत बरकरार रहता है। डॉक्टर साहब, शदीद गर्मी जानवरों पर किस तरह असर अंदाज होती है और उससे इनकी पैदावार पर क्या असर पड़ता है? शदीद गर्मी जानवरों पर मददगार तरीके से असरअंदाज करती है। नंबर 1, सबसे पहले जानवर अपने चारा जो खाता है उसकी मिकदार में कमी हो जाती है। जानवर कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत बराबर रहे। नंबर 3 पर क्योंकि जानवर का दर्जा हरारत अंदरूनी बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो फीड इंटेक यानी खुराक जो लेने की सलाहियत होती है वो उसकी कम हो जाती है। अंदरूनी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से इसके अंदर तजाबियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। तजाबियत में इजाफ़ा होने की वजह से ज़्यादा सांस लेता है यानी हाँकने लगता है
और सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। खुराक कम खाने की वजह से जानवर सुस्त नज़र आता है। ये वो सारे अवामिल हैं जो कि जानवर पर असरअंदाज होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी वजह से सबसे पहले जो चीज़ पर असर पड़ता है वो है इनकी पैदावार, क्योंकि चारा कम खाते हैं, इसकी वजह से इनकी जो दूध की पैदावार है वो कम हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम देखें जो अच्छे फार्म है जहाँ पर हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज की गई है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन है या पैदावार है वो 10 से 15% कम होती है। लेकिन जो आम फार्मर है, जो आम किसान भाई हैं हमारे, उनकी जो पैदावार है वो 30 से 40% कमी हो जाती है। इससे साड़ू का मसला, उनमें बच्चे की पैदाइश का जो मसला है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जानवरों में गबन होने की जो सलाहियत होती है वो भी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अहम बात बताई कि जो छोटे फार्मर हैं उनके जानवरों की पैदावार 30 से 40% तक कम हो जाती है। ये बताइए कि हमारे किसान भाई क्या इक़दाम करें कि शदीद गर्मी से वो जानवरों को बचा सकें? जो छोटे किसान भाई हैं वो क्या करें, सबसे पहले अपने जो खुराक देते हैं या चारा देते हैं उसके औकात में और उसकी मकदार में तब्दीली लेकर आएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं औकात में। कोशिश ये करें कि वो ठंडे औकात में, यानी सुबह सुबह या शाम को चारे को जानवरों को दें। नंबर 2 पर जो मकदार है देनी उतनी ही मकदार है, लेकिन उसके छोटे छोटे हिस्से बना दें। कम मकदार खाएंगे, जानवर जल्दी हज़म करेंगे तो पैदावार में इजाफा होगा। नंबर 3 पर ताज़ा पानी दें। अगर तो उन्होंने जानवर बांधे हुए हैं तो कोशिश करें 5 दफ़ा दिन में पानी दिया जाए, और अगर जानवर खुले हैं तो 24 घंटे उनके पास ठंडा और ताज़ा पानी होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इसमें तजाबियत होने का ख़दशा आता है, इसलिए मीठा सोडा सबसे बेहतरीन होता है कि वो 100 ग्राम अपनी हर चारे के अंदर पूरे दिन में जानवरों को दिया जाए, जिससे उसकी तजाबियत कम हो जाएगी। अगर वो 100 ग्राम के करीब चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाए, चर्बी या तेल का, वो भी जानवर के लिए फ़ायदेमंद होता है, उससे उसको एनर्जी या तवानाई मिलेगी। अगर वो नमकियाती वंडे का भी इस्तेमाल करें तो ये भी गर्मी से बचाने में बेहतरीन मददगार साबित होगा। इसके अलावा पैदावार में भी इजाफा करेगा। डॉक्टर साहब, ये एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 100 ग्राम तेल या चर्बी ये जानवर की खुराक में हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारे अक्सर किसान भाई ये समझते हैं कि तेल गर्म होता है और उससे जानवर को और ज़्यादा शदीद गर्मी का शिकार हो जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? हीट स्ट्रेस या गर्मी में सबसे ज़्यादा जो जानवर को मसला आता है वो उसके पास वो एनर्जी या वो तवानाई नहीं है कि वो उस गर्मी का मुकाबला कर सके। इसलिए चर्बी दी जाती है ताकि उसके अंदर एनर्जी पैदा हो और वो उस गर्मी का मुकाबला कर सके, इसलिए ये देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जानवरों से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए मिसाली मौसमी कैफियत क्या होनी चाहिए? जानवरों से अगर आप ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो उनकी मिसाली जो कैफियत है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा रहता हो और हवा में नमी का तनासब 40 से 45 हो, तो ये जानवरों के लिए सबसे बेहतरीन आबोहवा है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदावार दे सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर फार्मर हजरात शिकायत करते हैं कि शदीद गर्मी में जानवर को गर्मी लग गई है, जानवर होकने लग जाता है, खुराक खाना छोड़ देता है, दूध में कमी आ जाती है। ऐसी सूरत में आप क्या तजवीज़ करते हैं? ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आपने देखा होगा जो हमारे किसान हजरात हैं वो 12 बजे तक तो हमारा जानवर जो है वो धूप में बंद आता है। 12 बजे उनको होश आती है, वो कहते हैं जी अब इस जानवर को उठा के साए में ले चले। तो मेरी उनसे पहली दरख्वास्त है कि उस जानवर को सुबह सवेरे ठीक धूप जहाँ बांधा हुआ वहाँ पर से साए में लेकर जाएँ, वहाँ पर एक बार उसको नहलाएँ अच्छी तरह और उनको चारा दें। अगर वो जानवर हाँक रहा है, ठीक है जी, तो सबसे पहले जो काम है उसको नहलाएं और ख़ास तौर पर उसके सर पर ज़्यादा पानी डालें ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए। उसके बाद उसको चारा दें। चारे के अंदर अगर आप उसको मीठा सोडा दे सकते हैं, पानी के अंदर घोल के या लस्सी के अंदर मिक्स करके उसको दें तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये जो नहाने वाला अमल है वो हर 2 घंटे बाद लाजमी करें ताकि जानवर ख़ुद खुराक खाने के लिए आना शुरू हो जाए। और कोशिश यही करें कि जानवर जितना सायेदार जगह पर बांधें, हवादार जगह पर बांधेंगे तो ये मसला कभी भी नहीं आएगा और पैदावार में कमी भी नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू अपने जानवरों को गर्मी से कैसे बचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी, क्या बात है? कुछ नहीं सहमा जी,
हमारे चौधरी साहब के दिमाग को जरा गर्मी चढ़ गई है। ओ क्या बताऊं साइमा जी, वो चौधरी साहब को बता दो ना, परसों जब छप्पड़ कंडा कीचड़ वो कड़म। जब सियाने बात कर रहे हो बीच में मत बोला कर। मुझे भी तो कुछ बताएं। ओ साइमा जी, राणो होके पे होका पड़ रही है, चारा भी नहीं खा रही और दूध की पैदावार में भी कमी होती जा रही है। और साइमा जी इतने तेज तेज लंबे लंबे साह लेती है, ऐसा लगता है जैसे दौड़ लगा के आई हो। साइमा जी मुझे लगता है उसे गर्मी लग गई है। तो देखिए मासूम की क्या हालत हो गई है, जुबान भी बाहर निकली हुई है इसकी। अच्छा चौधरी, मैं तो चलती हूँ। और ना साइमा जी, मुझे को मशवरा तो दें आप। तुमने कौन सा मेरे मशवरे पे अमल कर लेना है चौधरी? और साइमा जी मैंने कब तुमसे कहा था चौधरी कि जानवरों को खुला रखो ताकि वो अपनी मर्जी से खाएं पिएं, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखो नतीजा, रानो को गर्मी तो लगनी ही थी, हर वक्त धूप में जो बंधी रहती है। और ये भी कहा था कि बाड़े में होज बनाओ ताकि 24 घंटे जानवरों को पानी की फराहमी हो। होज बनाओगे, जानवरों को खुला रखोगे तो हर वक्त ताज़ा और साफ खरे पानी की फराहमी से ये मसला खुद ही हल हो जाएगा। तो साइमा जी अब आप मुझे और कितना शर्मिंदा करेंगी? मैं तो यकीन करे पहले ही शर्म के मारे पानी पानी होता जा रहा हूँ। साइमा जी अगर आपने हमारे चौधरी साहब को एक दो और खरी खरी सुना दी ना तो इस शर्मिंदगी में हौस तो बन ही जाएगा। तो साइमा जी बाड़े में हौस भी बनवाऊंगा और जानवरों को भी खुला छोड़ दूंगा। हाँ, और हाँ, गर्मी के मौसम में जानवरों को सायेदार जगह पे रखो। मेरी इन सब बातों पे अमल करोगे ना तो जानवरों की दूध की पैदावार में भी कमी नहीं होगी। जी साइमा जी। और चलो नलका खोल इसको और बांध जाके छाव में चल। अच्छा जी चौधरी साहब, अपनी गलती मुझ पे डाल दिया क्या चौधरी? ये सब तेरी वजह से है, सुस्त आदमी। नाजरीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम से हमने काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल की। शदीद गर्मी से अगर जानवरों को बचाएं तो उनकी दूध की पैदावार को भी हम बेहतर रख सकते हैं और जानवर की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर जानवरों को खुली और ताज़ा हवा मिले और उनको अगर छाँव में रखें और 24 घंटे ताज़ा और साफ़ पानी अगर हम उनको दें तो शदीद गर्मी के असरात से जानवरों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक और अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें जो बताई है वो ये है कि अगर जानवरों की खुराक में हम थोड़ी सी तब्दीली कर लें, यानी उनको अगर हम जो भी चारा दे रहे हैं उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करके दें और सुबह और शाम के ठंडे औकात में अगर हम खुराक खिलाएं तो इससे भी शदीद गर्मी का मुकाबला किया जा सकता है। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है, लेकिन जाते जाते किसान भाइयों अपने जानवरों को गर्मी से बचाएं, उनसे बेहतर पैदावार हासिल करें, अपनी आमदन में इजाफा करें और माशी तरक्की में हिस्सा डालें। इसके साथ ही डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दें। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।